नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में, जो कि स्वामी विवेकानंद जी और एक युवक लड़के के इर्द गिर्द, जिसमें कि जो वो युवक लड़का होता है वो स्वामी विवेकानंद जी के पास अपना एक प्रश्न लेकर आता है और स्वामी विवेकानंद जी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं और उस युवक की जो परेशानी है उसको दूर कर देते हैं। तो हम इसी स्टोरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की? उनकी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न वो जो लड़का लेकर आता है और जो उसे सीख स्वामी विवेकानंद जी उसको देते हैं, उसको बताते हैं, वो उसको जानने की ज़रूरत है। या फिर वो खाली उसका ही प्रश्न नहीं है या मेरा प्रश्न या आपका प्रश्न नहीं है, वो इस धरती पे रहने वाले कई सारे युवकों का प्रश्न है, जिसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है इस समय तो। क्योंकि बहुत सारे युवक अपनी जो करियर की लाइन है उसको चुनने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो जो ये कहानी है इसमें स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बारी अपने आश्रम के बाहर अपने कुत्ते के साथ घूम रहे होते हैं, तो वहीं से दूर से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और स्वामी विवेकानंद जी को आकर कहता है कि स्वामी जी मैं बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी असफल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं तभी भी असफल हूँ, मेरे हाथ सफलता लग ही नहीं रही। तो स्वामी विवेकानंद जी उस लड़के की जो प्रॉब्लम है वो समझ जाते हैं, लेकिन वो उस समय उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम मेरे इस कुत्ते को सैर कर। स्वामी जी कहते हैं कि तुम मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो युवक जो है वो एक सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि यार, मैं तो इनके पास अपनी समस्या का हल जानने आया हूँ और ये कह रहे हो कुत्ते को सैर करा लाओ। तो युवक के मन में इच्छा होती है कि मैं प्रश्न पूछ लूँ कि ऐसा क्यों, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, पहले मैं इसे घुमा के लाता हूँ, उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल ही जाने वाला है। तो जो युवक होता है वो जाता है, कुत्ते को लेकर निकल पड़ता है वहाँ से सैर के लिए। तो जब वो कुत्ता और वो युवक सैर करके वापसी लौटते स्वामी विवेकानंद जी के पास, तो स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि ये इतना अशांत क्यों है, जबकि तुमने एक बराबर ही दूरी तय की होगी। तो जो युवक है वो बोलता है कि मैं तो अपनी नियमित गति से ही चल रहा था, लेकिन जो ये आपका कुत्ता है ये बहुत ज़्यादा अशांत था। पूरे रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आसपास जा रहा था और कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा अशांत था रास्ते में, इसलिए इतना थक गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो यही है। तो युवक पूछता है कैसे? कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे से दूर थोड़ा ना है, तुम्हारे अगल बगल ही है, परंतु हम लोग अपने लक्ष्य को दूसरों के आसपास जाके ढूंढते रहते हैं, जिस वजह से वो हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाता और हम लोग सदैव ही असफलता का सामना करते रहते हैं। तो युवक जब ये बात सुनता है तो उसे ये सुन के संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है कि हमारा लक्ष्य जो हमारे से दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है और हम उसे कहीं और ढूंढते रहते हैं भले ही। तो युवक अपनी गलती सुधारने में लग जाता है। तो कई बार हम लोग भी ऐसा ही नहीं करते कि अगर मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे पायलट बनना है, तो वहाँ से मेरे भी मन में ये विचार आते हैं कि मुझे पायलट बनना है। अगर उसने कहा डॉक्टर बनना है मेरे को, तो मेरे मन में विचार ये आएगा कि मैं डॉक्टर बनूँगा। अगर उसने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो मेरे मन में ये विचार आएगा कि मैं इंजीनियर बनूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो प्रतिभा होती है, हमारा जो टैलेंट होता है, उसे हम खो बैठते हैं। और जब हमारे पास हमारा टैलेंट, हमारी प्रतिभा ही नहीं होगी, तो हमें असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें हमारा करने का मन ही नहीं है। तो हमें वही काम करना चाहिए हमारी प्रतिभा, हमारे टैलेंट के अनुसार हो, जो हमें खुशी दे। तो इसीलिए यानी कि आप लोग अपने टैलेंट को पहचानें और
मेरा यूट्यूब पर ऐसा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, ये पहली वीडियो ही है इस चैनल की। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, खास करके ऐसे लोगों के साथ जो इस टाइम पर 17, 18, 19, 20 ऐसी एज में, इनके साथ तो ज़रूर से शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।